दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 29 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है और वहीं आज श्रावण मास के नाग पंचमी का त्योहार भी है। ऐसी मान्यता है कि नागों का अंत करने के लिए जन्मेजय ने आज के दिन यज्ञ किया था। इस बार नाग पंचमी पर शिव योग के साथ रवि और लक्ष्मी योग भी बन रहे हैं और साथ ही नाग पंचमी पर मंगला गौरी व्रत का शुभ संयोग भी बन रहा है। आज के दिन घर की दीवारों पर नाग की आकृति बनाकर भी पूजा की जाती है। हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सर्पों की पूजा का विशेष महत्व होता है और ऐसे में आज नाग देवता के साथ भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती की आराधना अत्यंत लाभकारी रहेगी। आप सभी देशवासियों को नाग पंचमी की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। देवादिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आपके जीवन पर बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपना आज की खबरों में। देखिए पहली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट जारी की, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशकों का भरोसा कायम है। आरबीआई ने 36,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड सफलतापूर्वक बेचे हैं। वहीं भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया कि रेयर अर्थ मटेरियल्स की खोज और अन्वेषण के मामले में राज्यों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस साल 2025 में भारत की 64% आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आई। NIF की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और वहीं दोस्तों, हमारे देश में बैंकों में जमा धनराशि पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 67,000 करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जो अनक्लेम्ड राशि के रूप में है। मतलब इतनी धनराशि का कोई धनी धोरी नहीं है। एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक इस मामले में सबसे आगे हैं। देश भर के सरकारी और प्राइवेट बैंकों में तकरीबन 67,000 करोड़ की अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स जमा हैं, जिन्हें अब तक कोई ग्राहक, नॉमिनी या कानूनी वारिस क्लेम नहीं कर पाया है। अगर आप भी अनक्लेम्ड राशि को खोजना चाहते तो सरकार के उद्गम पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। आरबीआई ने इसका सभी डेटा इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू पहलगाम हमले का बदला लिया, तीनों संदिग्ध आतंकी मारे गए। ऑपरेशन महादेव के तहत सावन के तीसरे सोमवार पर खुला शिव का त्रिनेत्र और तीनों आतंकी ढेर हुए हैं। आखिरकार भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया और जम्मू पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हासिम मूसा समेत तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। इंडियन आर्मी भारतीय सेना ने अभी सावन महीने में ऑपरेशन महादेव के तहत ये ऑपरेशन चलाया, सैटेलाइट फोन के सिग्नल से लोकेशन ढूंढी और आखिरकार इन तीनों मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को मार गिराया। इन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम था तीनों पर। आपको पता होगा 22 अप्रैल 2025 को जम्मू पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया और अब ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों मुख्य आतंकियों को मार गिराया है भारतीय सेना ने, जिसमें जम्मू पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड मूसा भी एनकाउंटर में ढेर हुआ। 26 लोगों की मौत का मुख्य जिम्मेदार यही था। और अभी जो संसद का मानसून सत्र चल रहा, इसमें भी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई। ये देख सकते हैं आप ऑपरेशन सिंदूर बहस के कुछ मोमेंट्स भी। ललन सिंह ने आतंकियों को शहीद कहा तो सीज फायर पर राहुल गांधी ने राजनाथ से पूछा कि आपने हमले क्यों रोके थे। बीते दिन संसद भवन में ऑपरेशन सिंदूर मुद्दे को लेकर काफी तगड़ी बहसबाजी देखने को मिली। सीज फायर पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बोले कि मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा कि जब पानी नहीं दे रहे हैं तो दोनों देशों के साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। मोदी ट्रंप के बीच कभी बातचीत नहीं हुई। इस माहौल के दौरान हमने पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर किया, क्योंकि विपक्ष ने बार बार इस बहसबाजी के दौरान कहा कि भारत ने आखिरकार सीज फायर क्यों किया, युद्ध विराम के लिए भारत सहमत क्यों हुआ। तो लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान काफी घमासान मच गया और अब लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर बहसबाजी होगी। लेकिन विपक्ष को डेटा जारी करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल से लेकर 17 जून तक पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। विदेश मंत्री बोले कि 10 मई को हमें पता लगा कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है, तो हमने कहा कि यह निवेदन पाकिस्तान की ओर से किया जाएगा। इसे लेकर अमेरिका से कोई कॉल नहीं आई। और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर काफी मौन नजर आए। मीडिया के सवालों से भी वो बचते दिखे। उन्होंने कहा मौन व्रत मौन व्रत। दावा किया जा रहा कि संसद में कांग्रेस की लाइन पर बोलने से भी उन्होंने इनकार किया। आपको पता होगा विदेश जाने वाले डेलीगेशन में भी ये शामिल थे। और कुछ नेता तो देखिए भारतीय सेना के जवानों के शौर्य पर भी कितनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। लोकसभा में सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने गिनौना बयान दिया और कहा कि देश को ऑपरेशन तंदूर चाहिए था, सिंदूर नहीं। भले ही उनका कहने का मतलब ये है कि आतंकियों को और भी कठोर मुंहतोड़ जवाब देना था, लेकिन इस तरह से ऑपरेशन का नाम बिगाड़ना गलत है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी पहलगाम हमले पर एक विवादित बयान दिया। चिदम्बरम बोले कि कैसे पता चला कि पहलगाम आतंकी पाकिस्तान से आए थे, एनआईए के पास इसका क्या सबूत है। हमलवार देश के भी तो हो सकते हैं। देखिए जरा हमारे देश के राजनेता किस तरह से गद्दारी भरी बातें कर रहे हैं यार। तो वहीं संसद के कुछ और मोमेंट्स देखिए। किरण चौधरी ने राज्यसभा में उठाया ई वाहन सब्सिडी का मुद्दा। मंत्री बोले कि निर्माताओं को 18% तक प्रोत्साहन देगी सरकार। शुरू हुई पीएम ई ड्राइव योजना। और इधर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय संसद भवन से पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। राजनाथ बोले कि हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। और संसद में रक्षा मंत्री ने भी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए ऑपरेशन सिंदूर में। इनको पाकिस्तानी सेना और ISI
व्यवसाय का खुला समर्थन मिल रहा था। और संसद के मानसून सत्र में सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि दुनिया भर की जेलों में अभी 10,500 भारतीय कैदी शामिल हैं, जिनमें से 42 को फांसी की सजा सुनाई गई। तो कुछ यूं बहसबाजी चल रही है संसद के मानसून सत्र में। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है क्रेडिट कार्ड को लेकर कि काफी भारतीय लोग क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं चुका पा रहे हैं। बैंकों के क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि 44% बढ़कर 33,886 करोड़ पहुंची है, जबकि एक साल पहले ये 23,475 करोड़ पर ही थी। भारत में 91 से 360 दिन तक का बकाया क्रेडिट कार्ड का पेमेंट एक साल में 44% तक बढ़ा है। चलिए अगला अपडेट आना दोस्तों, 2-3 दिन बाद 1 अगस्त से नए महीने से यूपीआई से जुड़े कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। अब एक दिन में आप 50 से ज्यादा बार अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे। ऑटो पे का समय भी बदलेगा। यूपीआई को लेकर 3 प्रमुख नए नियम लागू होंगे। बैलेंस चेक करने पर लिमिट लागू होगी। ऑटो पे ट्रांजैक्शन के नियम में समय को लेकर बदलाव हो रहा और ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट भी बदलने जा रही है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह किसी के भी जरिए आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो ये 3 प्रमुख नियमों में बदलाव होगा। ऑटो पे के लिए जो तय समय स्लॉट्स एनपीसीआई ने तय किए हैं, ये देख सकते हैं आप। इन सभी नियमों के बारे में विस्तार से डिटेल जानकारी मैं आपको आज दिन में अलग से डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा। और भी 1 अगस्त से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं हमारे देश में। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत 1 अगस्त 2025 से 10 बड़े बदलाव, नए नियम लागू होंगे। तो सभी की डिटेल जानकारी मैं दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से बता दूंगा, ठीक है ना। और कल भी मैंने एक वीडियो डाला है, अगस्त महीने में बैंक हॉलिडे भी काफी ज्यादा रहने वाली है। 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। तो अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो ये बैंक हॉलिडे की लिस्ट आप इस वीडियो में जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। टेक न्यूज से अनोखी खबर आ रही है। इलोन मस्क की न्यूरो चिप पहली बार एक महिला को लगाई गई। 20 साल से पैरालाइज्ड ऑड्रे क्रूज नाम की इस महिला ने सिर्फ सोचकर लैपटॉप पर अपना नाम लिखा, कुछ तस्वीरें, आर्ट वगैरह भी बनाई, ये देख सकते हैं आप। ऑड्रे क्रूज ने न्यूरालिंक चिप की मदद से मेंटल कमांड्स यानी दिमागी निर्देश देकर पहली बार लैपटॉप को कंट्रोल किया, अपना नाम लिखा, कुछ डूडल्स, आर्ट वगैरह भी बनाई। महिला का कहना कि मैंने 20 सालों में पहली बार अपना नाम लिखने की कोशिश की। इस महिला ने ट्विटर पर अपना वीडियो भी शेयर किया, देख सकते हैं आप, और ये उसके आर्ट की तस्वीरें भी हैं। इलोन मस्क की न्यूरालिंक कंपनी का ये पहला बड़ा बिग अचीवमेंट देखने को मिला। और हार्ट अटैक पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हैदराबाद में बैडमिंटन खेलते खेलते एक युवक को हार्ट अटैक आया। युवक शटल कॉक उठाते ही कोर्ट में गिर पड़ा। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी मौत भी हो गई। और अभी तो उम्र कितनी थी, मात्र 25 साल। और कितना फिट युवक है जो बैडमिंटन खेल रहा है, देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। आजकल हमारे देश में युवाओं में हार्ट अटैक आने के काफी ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं। ये वाकई में बड़ी चिंता की बात है। मैं आपको आए दिन इस बारे में अपडेट बताता रहता हूँ, राइट। एक और हार्ट अटैक की घटना देखिए। अभी हरियाणा में जो सीईटी के एग्जाम चल रहे हैं, तो सीईटी एग्जाम देने आए 18 वर्षीय युवक की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते ही साइलेंट अटैक आया और मात्र 18 साल की उम्र का लड़का हार्ट अटैक से मर गया। देखिए जरा आप। वैसे सीईटी एग्जाम को लेकर 2 घटनाएं देखी गई। एक तो ये पेपर देकर निकले युवक की साइलेंट अटैक से मौत हो गई, और एक हरियाणा में सीईटी एग्जाम देने आई महिला ने भी बेटे को जन्म दिया। उसके बाद परीक्षा केंद्र पर लड्डू भी बांटे, और परीक्षार्थी का बेटा हुआ तो नाम भी इसका सिटी रखा। सीईटी एग्जाम से जुड़ा ही है। चलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले देखिए आप। एक तो दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने पूछा कि आप जांच कमेटी के सामने पेश क्यों हुए। फैसला उनके हक में करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने पहले वहां से फैसला अपने हक में लाने की कोशिश की। इस मुद्दे को लेकर अगली सुनवाई अब 30 जुलाई को होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन माफी मामले पर भी मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई और कहा कि सार्वजनिक माफी कहां है, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हो। एसआईटी इस मामले पर 13 तारीख को जवाब देगी। आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्होंने गंदी भद्दी टिप्पणियां की थी, तो इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। और वहीं बिहार चुनाव में एसआईआर मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल एसआईआर पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईसी यानी इलेक्शन कमीशन से भी पूछा कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना कि वोट डालने के लिए इन डॉक्यूमेंट को भी एलिजिबल किया जाए, ऐसा है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर का मामला है, जहां देश का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। एक डॉक्टर को 3 महीने डिजिटल अरेस्ट कर उससे 19 करोड़ 24 लाख रुपए वसूले गए और महिला ने इन पैसों को चुकाने के लिए गोल्ड लोन तक भी लिया। ये देख सकते हैं, साइबर फ्रॉड करने वाले ने महिला को कॉल किया, पूछा कि तुम अभी कहाँ हो, खाते में 2 करोड़ रुपए और ट्रांसफर करो, जबकि महिला कहती है कि मैं पहले ही तुम्हें 6 करोड़ रुपए दे चुकी हूँ। एक महिला डॉक्टर से ये डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया। आए दिन देश में ऐसी घटनाएं काफी बढ़ रही है। मैं आपको रोजाना अलर्ट करता रहता हूँ। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है इस बारे में जानकारी आप देख सकते हैं, और डिजिटल अरेस्ट की कोशिश को आप ऐसे फेल कर सकते हैं ठगों के साथ। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय कंपनियों की आय पहली तिमाही में 4 से 6% बढ़ी है। इसमें फार्मा सेक्टर शीर्ष पर यानी टॉप पर रहा। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रचा नया इतिहास। यूपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड बन चुका उनके नाम। 8 साल 4 महीने 10 दिन सीएम योगी ने यूपी के सबसे लंबे सीएम का नया रिकॉर्ड बनाया है, और इससे पहले ये रिकॉर्ड गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर था। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड आएगी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। धनबाद में 31 तारीख को उनका जोरदार स्वागत होगा। इस दरमियान वो धनबाद देवघर के 2 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होगी। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, 19 साल की दिव्या देशमुख ने चेस विमेंस वर्ल्ड कप जीता। वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली ये पहली
पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। भारत की ही कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराया उन्होंने। और दिव्या देशमुख पहले भारतीय महिला चेस वर्ल्ड चैंपियन का नाम अपने रिकॉर्ड कर चुकी हैं। 7 साल की उम्र में ही ये नेशनल चैंपियन बन चुकी थी। नंबर 1 को हराने पर इनकी पीएम मोदी ने भी तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी ऐतिहासिक जीत पर खुशी जताते हुए 19 साल की विश्व विजेता की जमकर तारीफ की। मैनी कांग्रेट्स दिव्या देशमुख को, जिन्होंने ये नया इतिहास रचा है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार नई सोशल मीडिया नीति यानी पॉलिसी लेकर आ रही है और इसके तहत अब सरकार और सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं कर पाएंगे सरकारी कर्मचारी। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें नहीं लिख पाएंगे, इस तरह के कंटेंट नहीं डाल पाएंगे जिनमें सरकार की आलोचना की जा रही हो। और नए सोशल मीडिया दिशा निर्देशों के मुताबिक कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत और आधिकारिक यानी ऑफिशियल और पर्सनल दोनों अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स रखने होंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये नए दिशा निर्देश जारी किए गए। चलिए खबर आ रही दोस्तों, टीसीएस कंपनी के छटनी मामले पर भी अब सरकार सक्रिय हुई। सूत्रों में दावा किया जा रहा है कि आईटी मंत्रालय इस स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने ऐलान किया था कि 12,000 कर्मचारियों की छटनी करेगी। मतलब कंपनी इतने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकालेगी, राइट। तो इन खबरों के बाद अब आईटी मंत्रालय इस पूरी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और इस मामले के मूल कारणों की जांच करेगा कि आखिर नौकरियों से क्यों निकाला जा रहा कर्मचारियों को, ऐसा है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब सरकार ने डेटा जारी किया जिसमें बताया कि इसी साल 2025 में अब तक 183 बार फ्लाइट्स में तकनीकी खराबियां आ चुकी हैं। आपको पता होगा, हाल ही के कुछ महीनों में, वर्षों में तो विमानों में लगातार खराबी की खबरें सामने देखने को मिल रही हैं, राइट। तो अब सरकार ने इन मामलों की सुरक्षा जांच और कड़ी कर दी है। डीजीसीए ने भी विमान की आपातकालीन जांच में चूक के लिए एयर इंडिया के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, मंत्री ने जानकारी दी। और अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर जो एक दिन पहले रिपोर्ट आई थी ना, उस पर भी सरकार ने कहा कि ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग सुरक्षित है। बीते दिन से मीडिया में खबरें चल रही थी कि आखिरी 10 मिनट का डेटा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो उन खबरों को, उन दावों को गलत बताया सरकार ने। और एक बड़ा हादसा देखिए दोस्तों, पंजाब के लुधियाना में हो गया। एक पिकअप नहर में गिर गई जिसमें 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इनमें 2 तो बच्चे भी शामिल हैं, 3 लोग तो अभी भी लापता हैं। ये हिमाचल में नैना देवी के दर्शन करके लौट रहे थे, तभी पुल से एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी नहर में गिर गई। इसमें कुल 29 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों की मौत हो गई। चलिए अगला अपडेट देखिए, थाईलैंड और कंबोडिया में जो 5 दिन से जंग चल रही है, उस पर बिना शर्त सीज फायर पर सहमति बनी दोनों देशों के बीच। आखिरकार थाईलैंड कंबोडिया की जंग पर अब ब्रेक लगेगा। खबर है कि एक तो मलेशियाई पीएम ने दोनों देशों के बीच सुलह करवाई, वहीं अमेरिका और चीन ने भी दोनों देशों के युद्ध पर मध्यस्थता की है और अब कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ युद्ध विराम की घोषणा की है। अब तक इस जंग में 30 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इसका भी क्रेडिट लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अगर मैं न होता तो दुनिया में 6 बड़े युद्ध चल रहे होते हैं। इसमें भारत पाकिस्तान का संघर्ष भी शामिल है और उन्होंने थाईलैंड कंबोडिया विवाद को भी व्यापार वार्ता के जरिए शांत करवाने का दावा किया। जबकि आपको पता होगा, संसद में विदेश मंत्री कह चुके हैं कि भारत अमेरिका सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं रहा है। मोदी ट्रंप के बीच बात ही नहीं हुई थी उस टाइम। तो बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान सीज फायर का भी क्रेडिट लेते आ रहे हैं। वहीं इजराइल गाजा जंग के हालातों में गाजा में भूखमरी पर भी पहली बार बोले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि ये तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं, इजराइल को अब जंग पर फैसला लेना होगा। नेतन्याहू बोले कि कोई भूखमरी नहीं चल रही है। और वहीं दोस्तों, अमेरिका के टैरिफ मामले पर भी बड़ी खबर देखिए। अमेरिका यूरोपीय यूनियन पर भी 15% टैरिफ लगाएगा। शुरुआती ट्रेड डील पूरी हो चुकी है। अमेरिका से ईयू यानी यूरोपीय यूनियन 64 लाख करोड़ की एनर्जी खरीदेगा। आखिरकार अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच शुरुआती व्यापार समझौता हो गया है। जो 1 अगस्त को होना था वो 2-4 दिन पहले ही हो गया। और अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया कि चोरी छुपे रूस की मदद कर रहे हैं भारत और चीन। भारत की एक निजी कंपनी पर भी आरोप लगाए अमेरिका ने अपनी एक रिपोर्ट में। और वहीं दोस्तों, हाल ही में जो भारत ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ था, उस मामले पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि ब्रिटेन के साथ एफटीए के पहले साल में ही भारत को 4060 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होगा, क्योंकि भारत भी अब टैरिफ कम लगाएगा, तो इससे भारत सरकार को टैक्स में लॉस होगा। जीटीआरआई की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मौसम विभाग ने अभी भी कई राज्यों में अति भारी बारिश का रेड और येलो अलर्ट जारी कर रखा है। वैसे इस बार के मानसूनी सीजन में देश में अब तक सामान्य से 7% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट देखिए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में सकेतवा बांध में दरारें पड़ी, 25 घर खाली कराए गए आसपास के। अगर ये डैम टूटा तो 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। पुलिस और एसडीआरएफ ने पानी निकालने का नहर भी बनाया। और अगले 24 घंटों में भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में येलो अलर्ट है। और इधर बिहार के हालात देखिए दोस्तों, पटना जंक्शन में रेलवे ट्रैक भी डूब गए, कई ट्रेनें फंसी, स्टेडियम, एनएमसीएच कैंपस और विधानसभा भवन में भी पानी भर गया। बिहार के कई जिलों में बाजार और सड़कें भी मानो तालाब बनी हुई है। इतनी भारी बारिश हो रही है, हालांकि कई जिलों में सूखा पड़ा हुआ है। बिहार के 6 जिलों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी, 27 जिलों में अलर्ट है। ये बिहार के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन 27 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। और हरियाणा में आज और कल
दोनों दिन लगातार भारी बारिश का अलर्ट है। नहाने गए 2 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई। 10 जिलों में बारिश की चेतावनी है। इधर हिमाचल प्रदेश में भी आजकल दोनों दिन भारी बारिश होगी। शिमला और सिरमौर के लिए तो येलो अलर्ट जारी हुआ। 30 जुलाई से कमजोर पड़ेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। राजस्थान में भी अगले 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते हैं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। और देखिए बीते दिन राजस्थान में कुछ घटनाएं भी हो गई। चित्तौड़गढ़ में नाबालिग समेत 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 युवक भी बह गए। सिरोही में एक स्कूल बस भी नदी में फंस गई। और राजस्थान में आज और कल भी 27 जिलों में बारिश का अलर्ट है। और राजस्थान में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच 8 जिलों में तो आज भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित की हुई हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी 31 जुलाई तक झमाझम बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान के साथ भूस्खलन का भी अलर्ट जारी हुआ। और वहीं मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों, भोपाल इंदौर समेत 25 से ज्यादा जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। राजगढ़ में बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। बाइक सवार बहते बहते बचा। गुना और राजगढ़ में आज स्कूल भी बंद रहेंगे। और वहीं देखिए पंजाब के भी लुधियाना में सबसे ज्यादा बादल बरस रहे हैं। अब थोड़ा मानसून कमजोर हुआ। बठिंडा सबसे गर्म इलाका चल रहा। आज भी पंजाब के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट तो है ही। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज सोने में तेजी देखी गई। चांदी में गिरावट रही। गोल्ड 98,446 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। वहीं चांदी 1358 रुपए कम होकर 1,13,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। और भी कुछ अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी भारी गिरावट देखने को मिली। और इस सप्ताह के पहले ही दिन स्टॉक मार्केट सेंसेक्स में 572 अंक की गिरावट रही। निफ्टी भी 150 अंक फिसला। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 7% तक गिरा। अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा 60% बढ़कर 713 करोड़ रुपए हुआ। रेवेन्यू भी 31% बढ़ा। वहीं निवेशकों के लिए खबर है, लक्ष्मी इंडिया और आदित्य इन्फोटेक के आईपीओ आज से ओपन होंगे। रिटेल निवेशक मिनिमम 14,850 से बोली लगा सकेंगे। और बैंकिंग सेक्टर से एक और बड़ी खबर देखिए, इस प्राइवेट बैंक के नेट प्रॉफिट में 72% तक की भारी गिरावट के बाद शेयरों में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। इंडसइंड बैंक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई, जिसने बैंकिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। इंडसइंड बैंक का नेट प्रॉफिट 72% कम हुआ। पूर्व सीईओ के इस्तीफे के बाद ये बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, बीते दिन सावन का तीसरा सोमवार था और कुछ यूं माहौल रहा शिवालयों में। आस्था का जन सैलाब उमड़ा। हर हर महादेव की गूंज सुनाई दी। देखिए सावन के तीसरे सोमवार पर उज्जैन महाकाल में भी सवारी निकली। चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में दर्शन देने निकले महाकाल। काशी में भी भक्तों की 3 किलोमीटर लंबी कतारें लगी। आप भी एक घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए उज्जैन महाकाल सवारी के। महाकाल की सवारी में 4 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। उज्जैन में चंद्रमौलेश्वर, मन महेश और शिव तांडव स्वरूप में दर्शन दिए महाकाल ने। मंदसौर में पशुपतिनाथ ने जाना प्रजा का हाल भी। ये मंदसौर महादेव के दर्शन कर लीजिए आप भी। और ये ओंकारेश्वर खंडवा के महादेव के दर्शन है। घर बैठे ही हाथ जोड़कर दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। भक्तों पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और कुछ दुख भरी घटनाएं भी देखने को मिली दोस्तों। देखिए उत्तर प्रदेश बाराबंकी के अवसानेश्वर मंदिर में भी भगदड़ मच गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। जलाभिषेक के दौरान करंट फैलने की वजह से यह हादसा हुआ। 29 लोग घायल हो गए। जबकि अभी 2 दिन पहले आपको पता होगा हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भी भगदड़ मची थी। उसमें भी 8 लोगों की मौतें हो गई थी। चलिए अगला अपडेट देखिए। निशार सैटेलाइट कल 30 जुलाई को लॉन्च होगा। इसमें भारत और अमेरिका दोनों की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। अब आपदाओं की सूचना पहले ही मिल सकेगी। वहीं खबर है, महिला कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम घोषित हुई। 10 में से 7 खिलाड़ी हरियाणा से हैं। काजल नेहा को मौका मिला। ट्रायल में 42 पहलवानों ने हिस्सा लिया। और खबर आ रही है, हरियाणा के 5 जिलों में 1 अगस्त को मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। सेना, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां इस मॉक ड्रिल में शामिल होगी। भूकंप और केमिकल रिसाव जैसे हालातों पर अभ्यास किया जाएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पंजाब में एसजीपीसी ने उठाई बंदी सिंहों की रिहाई की मांग। राजस्थान में सिख छात्रा के साथ भेदभाव का विरोध लगा। कहा कि करतारपुर कॉरिडोर की फीस खत्म करें। वहीं हरियाणा में सरकार की नई पहल देखिए। अब साइकिल नहीं बल्कि बाइक पर डाक बांटी जाएगी। 2 शिफ्टों में पोस्टमैन की ड्यूटी लगेगी। और अब डाक लेने वाले को ओटीपी बताना होगा। डाक विभाग प्राइवेट कोरियर कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपनी सेवाओं में सुधार कर रहा है। और हरियाणा से इसकी पहल शुरू होने जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बांग्लादेश में जो हाल ही में प्लेन क्रैश की घटना हुई थी, जिसमें भारत ने सहायता पहुंचाई थी डॉक्टरों की टीम के जरिए, तो यूनिस सरकार ने भारतीय डॉक्टरों का धन्यवाद अदा किया। 3 देशों की टीम से मिले और कहा कि आप सिर्फ स्किल नहीं दिल भी साथ लाए। ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, काइनेटिक DX और DX प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हुए। 116 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। 90 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड मिलेगी। शुरुआती कीमत 1,12,000 रुपए है। और वहीं देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच खेलों को लेकर सौरव गांगुली बोले कि खेल जरूरी है लेकिन आतंक नहीं होना चाहिए। एशिया कप में आमने सामने होंगे भारत पाकिस्तान। UAE में होगा दोनों देशों के बीच टूर्नामेंट। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि सरकार से अगर राशन का लाभ लेना है तो E-KYC करवानी ही होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने ज्यादातर राज्यों में एक बार फिर से ये सख्त निर्देश जारी किया। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में B.Ed काउंसलिंग से पहले कानपुर CSJM यूनिवर्सिटी ने बड़ा फैसला लिया। 19 कॉलेजों को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। अब इन कॉलेजों में प्रवेश नहीं दिए जाएंगे, देख सकते हैं आप, क्योंकि इन कॉलेजों में नियमों का उल्लंघन किया गया। और खबर आ रही है, मध्य प्रदेश के सतना में देश का सबसे गरीब आदमी पाया गया। तहसीलदार ने सालाना शून्य आय का प्रमाण पत्र दिया। 2 दिन में ऐसा दूसरा मामला देखने को मिला है। मतलब ऐसा आदमी जिसकी सालाना आय 0 रुपए है, देखिए जरा। और बिहार में भी देखिए प्रमाण पत्र को लेकर एक अनोखा मामला सामने आया। बिहार
पटना का ये मामला, कुत्ते का आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। पिता का नाम रखा डॉग बाबू, माँ का नाम रखा कुतिया देवी और सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया मूल निवास प्रमाण पत्र का। अब डीएम ने जांच के आदेश दिए, देखिए जरा। चलिए अगली खबर आ रही, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बीमा सखी योजना को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की तरफ से महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए हाल ही में जो ये योजना शुरू की गई, बीमा सखी योजना, इसके तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए तक स्थायी आमदनी का मौका मिलेगा। अब इस योजना के बारे में कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं, किन किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा और योजना में लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है LICindia.in पोर्टल के माध्यम से, ठीक है ना। और वहीं इंश्योरेंस यानी बीमा सेक्टर पर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा कि FDI बढ़ाने का उद्देश्य है बीमा क्षेत्र की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना। सदन में वित्त मंत्री ने जवाब दिया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि ब्यूटी और पर्सनल केयर ई-कॉमर्स मार्केट में तेजी देखी गई। 2029 तक ये मार्केट 338 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। और सराफा बाजार में रक्षाबंधन की तैयारियां भी शुरू हुई। हल्के वजन के गहनों पर जोर दे रहे हैं ज्वेलर्स। भारत के मेडिकल सेक्टर पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि इलाज के लिए भारत NRI की पहली पसंद बन रहा है। मतलब हमारे देश में मेडिकल टूरिज्म बढ़ रहा है। अमेरिका की तुलना में 10 गुना तक कम खर्च लगता है हमारे देश में इलाज कराने में। यही वजह है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग भी भारत में आकर इलाज करवाते हैं। पॉलिसी बाजार की ये रिपोर्ट सामने आ रही है। और IPO निवेशकों पर भी अपडेट देखिए। 2 दशकों में सर्वाधिक 2019 में 318% बढ़ी निवेशकों की संपत्ति। इस साल अब तक 141 कंपनियां शेयर बाजार में उतर चुकी हैं। और बॉलीवुड से खबर देखिए, फिल्म सैयारा ने भारत में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, हालांकि वर्ल्ड वाइड में छावा से पीछे है। वहीं खबर आ रही कि बीते महीने जून में भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटकर 1.5% पर आ गई, जो कि पिछले 10 महीनों के सबसे निचले स्तर पर चल रही है। और इंडियन रेलवे का नया प्लान देखिए, भारत में हाइड्रोजन से चलेगी ट्रेनें जल्द ही। रेलवे की योजना है बिजली और जीवाश्म ईंधन से चलने वाली ट्रेनों से ये काफी अलग होगी। देख सकते हैं आप, भारत में कैसी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है भारत सरकार। इसका पूरा रोड मैप भी। चलिए खबर आ रही, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने शुरू किया #सेबी वर्सेस स्कैम कैंपेन और इसके तहत NSE के साथ मिलकर निवेशकों को फ्रॉड से बचाएगा अब सेबी। इस अभियान को हर गांव हर शहर तक पहुंचाने के लिए पूरा सहयोग लिया जाएगा ताकि निवेशक खुद सुरक्षित रह सके। और वैज्ञानिकों की एक नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला कोरोना की रीढ़ तोड़ने वाला फॉर्मूला SB431542। इस नाम से एक नई दवा बनाई गई है जो कि कोरोना संक्रमण पर बेहद असरदार है। ICMR के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान और बेल्जियम के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस खोज को पूरा किया है। हालांकि अभी तक ये शोध बायोरेक्सिव जर्नल पर प्री प्रिंट के रूप में प्रकाशित हुआ है। जल्द इसे फाइनलाइज्ड परमिशन मिलेगी, फिर ट्रायल वगैरह शुरू होंगे, है ना। आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने कोरोना का फाइनल तोड़ निकाल लिया है, अच्छी बात है। और एक और नई उपलब्धि देखिए दोस्तों, कारों के डैशबोर्ड से दरवाजों के पैनल तक बांस से बनाए जा सकेंगे। IIT गुवाहाटी ने तैयार किया प्लास्टिक का अतिरिक्त विकल्प भी। चलिए अगला अपडेट आ रहा, अब लाइव सर्जरी नहीं बनेगी मुनाफे का मंच। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से देश भर के डॉक्टरों के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं और इन नए नियमों के मुताबिक मरीजों से किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा ऑपरेशन के दौरान, और यदि कोई जटिलता आती है तो उसका इलाज मुफ्त किया जाएगा। बड़ी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अब मरीजों की लाइव सर्जरी नहीं दिखा पाएंगे। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की तरफ से ये मेडिकल एडवाइजरी जारी की सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए, और इसमें डॉक्टरों के लिए क्या क्या नियम तय किए गए हैं ये 5 पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लाइव सर्जरी वही डॉक्टर करेगा जिसे कम से कम 5 सालों का अनुभव हो, वगैरह वगैरह ना। चलिए अगली खबर देखिए, पंजाब की भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, अब मोहल्ला क्लिनिक में मिलेगा डॉग के काटने पर भी मुफ्त इलाज। वहीं साइबर क्राइम पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए, कहा कि बीते 4 साल में 53 लाख घटनाएं हुई। रोजाना 3,500 से भी ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते हैं। 2021 में तो 4.5 लाख, वहीं 2024 में 22.5 लाख केस सामने आए। जरा देखिए दिनों दिन साइबर क्राइम कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये वजह की भारत सरकार ने NCRP नेशनल साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है। इस पोर्टल पर आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं या 1930 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं ना। चलिए इंडियन रेलवे ने एक नई पहल शुरू की है, लोग बाग अब एक ही ट्रेन से कर सकेंगे अमरनाथ और माता वैष्णो देवी के दर्शन। 600 रुपए किराया होगा। रेल मंत्रालय द्वारा ये स्पेशल रेलगाड़ी चलाई गई है और इसका रूट वगैरह क्या होगा देख सकते हैं आप। वही खबर आ रही है, OBC सूची मामले पर बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। आज हिचकियां बहुत चल रही हैं यार दोस्तों, खबरें सुनाने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ अगर कहीं थोड़ा अटक जाऊं तो। चलो तो हम खबर देख रहे थे, OBC लिस्ट मामले पर बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। वही देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कोऑपरेटिव बैंकों के लिए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया, जिसमें ब्रांच खोलने, ATM लगाने और डोर स्टेप बैंकिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। देश भर में सभी कोऑपरेटिव बैंकों के सही संचालन के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी गाइडलाइंस के कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। सालाना 10% ब्रांच खोलने की छूट होगी। ATM, CDM और डोर स्टेप बैंकिंग के लिए अब मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। राज्य भर में बिजनेस फैलाने का मौका होगा कोऑपरेटिव बैंकों के पास, है ना। हालांकि बैंकों को अपना नाम और लोगो बदलने से पहले NOC लेनी होगी। चलिए खबर देखिए, PLI योजना से भारत में मोबाइल निर्माण में भी क्रांति देखी गई। भारत बना मोबाइल फोन का शुद्ध निर्यातक। 1,30,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर भी पैदा हुए PLI स्कीम के जरिए। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत ने अच्छी उपलब्धि
उपलब्धि हासिल की है। और खबर आ रही पुराने वाहनों पर बैन के मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। पुरानी गाड़ियों को लेकर कोर्ट से एक मांग की है, जिसमें कहा कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाले और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दें। ऐसा वहीं खबर आ रही नर्सिंग स्टूडेंट को 1 करोड़ की स्कॉलरशिप देगा विश्व मलयाली परिषद, बैंकॉक सम्मेलन में ऐलान किया गया। और देखिए 7 दिन में 170 घंटे तक भरतनाट्यम करके नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के मैंगलोर की रहने वाली रेमोना परेरा ने यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और देखिए भारत तो भारत है, इसका अनुवाद ना किया जाए, इंडिया वर्सेस भारत के नाम पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अपना मूल मंत्र दिया। वहीं एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि शारीरिक नहीं बल्कि अब पर्सनैलिटी कुपोषण की चिंता से जूझ रहे हैं भारतीय युवा। आधे से ज्यादा युवा मानसिक और सामाजिक विकास में पिछड़े हुए हैं। हाल ही में एक स्टडी सामने आई है देश के युवाओं को लेकर, और इस स्टडी में ये रिपोर्ट सामने आई, देख सकते हैं आप। चलिए खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी हिमाचल सरकार ने। इस पैकेज के तहत जिन लोगों के लैंडस्लाइड वगैरह में बाढ़ में मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तो उन्हें पहले 1,30,000 का मुआवजा देना था, इसे बढ़ाकर 7 लाख रुपए तक कर दिया है। और 12,500 रुपए मुआवजे की राशि को भी बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है जिन घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा, क्षतिग्रस्त हुए तो। हालांकि हिमाचल सरकार के इस राहत पैकेज पर राजस्व मंत्री बोले कि मकान गिरने या आपदा से हुए नुकसान की पुष्टि करेगी सरकार, उसके बाद ये मदद की धनराशि जारी होगी। ऐसा और वही देखिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बेमेतरा का दौरा किया। यहाँ 102 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। नगर पंचायत दाड़ी में एक कार्यक्रम हुआ। और छत्तीसगढ़ में एम्बुलेंस की गाड़ियां काफी जर्जर हैं। इस मामले पर भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 26 अगस्त को अब अगली तारीख मिली है। छत्तीसगढ़ की एम्बुलेंस वाहनों पर फिटनेस के सवाल उठे हैं। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए, नई टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। संसद में जल्दी इसे पेश किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है साल 2030 तक घर घर ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। इस नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के तहत सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है। और खबर आ रही GMR एयरपोर्ट्स ने दिल्ली एयरपोर्ट पर शुरू की ड्यूटी फ्री दुकानें, नए कारोबार में ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद है। वहीं सरकार ने संसद में बताया कि 20 जुलाई तक 31,500 से भी ज्यादा सरकारी कर्मचारियों ने यूपीएस पेंशन स्कीम को अपना लिया है। और उदयपुर फाइल्स फिल्म पर दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक प्रमाणन नहीं हो जाता फिल्म प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। और टोल टैक्स बढ़ोतरी पर खबर आ रही है। बंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के नए टोल रेट्स जारी हुए हैं। अब इन सभी टोल प्लाजा पर आपसे ज्यादा टोल टैक्स वसूला जाएगा। अब नया टोल टैक्स कितना देना होगा इस बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। 185 से लेकर 275 तक और भी 600, 700, 900 रुपए तक टोल टैक्स की दरें बढ़ाई गई हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी गंगापुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से ही ज्यादा टोल टैक्स वसूला जाएगा। 2 व्हीलर के लिए अब आपको 140 रुपए तक देना होगा, जबकि 4 व्हीलर वगैरह के लिए अलग अलग टोल टैक्स में बढ़ोतरी का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ, देख सकते हैं आप। चलिए खबर आ रही, सरकार ने आंकड़े जारी किए। ई श्रम पोर्टल पर अब तक 30 करोड़ 95 लाख से ज्यादा असंगठित श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं खबर है मध्य प्रदेश, तेलंगाना और असम हाईकोर्ट को मिले नए न्यायाधीश, कुल 19 नियुक्तियों को मंजूरी मिली है। और उत्तराखंड के 550 सरकारी स्कूलों को गोद लेंगे उद्योगपति। राज्यपाल व मुख्यमंत्री की उपस्थिति में MOU साइन होगा। उत्तराखंड सरकार का यह प्लान है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी निर्देश दिए, कहा कि श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें अधिकारी। और धर्मांतरण कानून को भी और सख्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पुलिस मुख्यालय स्तर पर SIT गठित की जाए। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर। शिलान्यास पर होगा 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन भी है। वहीं खबर आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में सेब के पेड़ काटने पर रोक लगाई। राज्य सरकार को निर्देश दिया, कहा कि सेब और फलों की नीलामी करें। और सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि PM उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ 33 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को राहत मिली। स्वच्छ ऊर्जा ने बढ़ाया सशक्तिकरण। अमरनाथ यात्रा पर आंकड़ा आ रहा, अब तक 3,77,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन कर लिए हैं। वही दोस्तों हिमाचल में हाल ही में जो एक बच्ची के माता पिता बाढ़ में बह गए थे, 10 महीने की बच्ची अकेली बच्ची थी, तो उस बच्ची को अब चाइल्ड ऑफ द स्टेट घोषित कर दिया गया है, क्योंकि ये बच्ची अनाथ हो गई थी। चाइल्ड ऑफ द स्टेट ऐसे बच्चों को कहा जाता है जिसकी देखभाल और कानूनी संरक्षण अब राज्य सरकार के पास होगा। बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, पालन पोषण सभी की जिम्मेदारी अब हिमाचल सरकार की होगी। ऐसा चलिए यूपी के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी आई, सरकार बढ़ा सकती है कृषि ऋण समितियों की केस क्रेडिट भी। जो अभी 10 लाख है उसको बढ़ाकर 15 लाख करने का प्लान करें, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश में 108 एम्बुलेंस से अब मिलेगी लाइफलाइन सेवा भी। हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिए अच्छी खबर है, एम्बुलेंस की सेवाओं को सुधारा जाएगा, जिसमें कई नई सुविधाएं भी मिलेगी, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट छात्रों के लिए भी अच्छी रात भरी खबर आ रही है। निजी और PPP मॉड्यूल वाले ITI में नहीं बढ़ेगा शुल्क। ITI इंस्टीट्यूट को लेकर अच्छी खबर है। और CM योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिया, कहा कि PM की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्दी यूपी का दौरा करने वाले हैं। और वहीं देखिए बिहार की नीतीश सरकार ने सावन में बड़ा तोहफा दिया। इन कर्मचारियों की सैलरी 27,000 से बढ़कर 40,000 कर दी जाएगी। दरअसल बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायकों और अकाउंटेंट
परसेंट का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है, देख सकते हैं आप डिटेल। और वही देखिए बिहार में 72 एकड़ में 550 करोड़ में बना वैशाली का बुद्ध स्मृति स्तूप आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन करेंगे और बिहार वासियों को इसको समर्पित करेंगे। और वही दोस्तों आज नाग पंचमी के मौके पर देखिए साल में एक बार खुलता है महाकाल के मंदिर के ऊपर बना एक मंदिर। सर्प दोष के जातकों को दर्शन देने आते हैं नाग चंद्रेश्वर, और आज बीती देर रात ठीक 12 बजे इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इस मंदिर की खास बात यह कि साल में सिर्फ एक ही दिन नाग पंचमी के दिन ही इसके पट खोले जाते हैं ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूएन में भारत ने पेश की अपनी तीसरी एसडीजी रिपोर्ट, गरीबी, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल विकास में उल्लेखनीय प्रगति का डेटा जारी किया। वहीं खबर आ रही कि सरकार देश के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा सकती है। अब तक 80% से ज्यादा ग्रामीण घरों को कवर किया गया इस मिशन के जरिए। सरकार ने भी आंकड़े जारी करते हुए कहा कि हर घर जल नल परियोजना के तहत 12.5 करोड़ और अतिरिक्त ग्रामीण घरों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया। वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन पर भी रिपोर्ट आ रही कि भारत में पिछले 6 वित्त वर्षों में 12,000 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के डिजिटल लेन देन हुए हैं। वहीं खबर आ रही है अदानी ग्रीन एनर्जी की बिक्री पहली तिमाही में 42% बढ़ी। और देखिए चीन के इस एयरपोर्ट को इस साल 2025 में विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा घोषित किया है। और इंग्लैंड ने जीता महिला यूरो कप का खिताब भी। और केंद्र सरकार ने 2028 में कोप 33 के लिए भी एक नए पैनल का गठन किया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान है साल 2026 तक 3 और नेविगेशन नाविक उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान के समाज सेवी डॉक्टर माल्या को डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। VLTD कमांड सेंटर का शुभारंभ किया। बसों की रियल टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी और तेज रफ्तार वाहनों में ऑटोमेटिक चालान काटा जाएगा। पैनिक बटन दबाते ही मदद के लिए पुलिस भी पहुंचेगी। ये राजस्थान में नई पहल है। और हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान के झालावाड़ में जो स्कूल बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई थी, उसके बाद देखिए अब जैसलमेर में भी स्कूल का गेट गिरने से एक छात्र की मौत हो गई। टीचर और एक 5 साल की बच्ची भी घायल हो गई। मतलब झालावाड़ के हादसे के बाद भी अब भी नहीं जागी सरकार। अब जैसलमेर में ये गेट गिरने का और मामला सामने देखने को मिला, जबकि झालावाड़ में भी 7 बच्चों की मौत हुई थी। ये मामला तो लोकसभा तक पहुंच चुका है। विपक्षी सांसदों ने वेल में प्रदर्शन किया। सांसद हनुमान बेनीवाल भी बोले कि कलेक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि राजस्थान हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि झालावाड़ की घटना दिल झकझोरने वाली है। रिपोर्ट आ रही कि राजस्थान समेत 12 राज्यों में 22% स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर है। अब केंद्र और राज्य सरकार से राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपोर्ट भी मांगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बोले कि भजन लाल जी यमुना का पानी लाएंगे तो माला पहनाऊंगा। भजन करते करते ये संकल्प लें, सरकारें आती जाती रहती हैं, पॉजिटिव सोच से काम करें। तो वहीं इधर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी बोले कि विभाग कोऑर्डिनेशन के साथ काम नहीं करते हैं। पहले सड़क बनाई जाती है तो तुरंत दूसरे काम के लिए सड़क को खोद दिया जाता है। और खबर आ रही है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी मंदिर भंडार से अब तक इस महीने में 18 करोड़ से ज्यादा की दान की धनराशि निकल चुकी है। वहीं देखिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अपील सुनवाई करेगा राजस्थान हाईकोर्ट। 27 साल पुराने काले हिरण शिकार मामले पर नया अपडेट सामने आ रहा। इस मामले की सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। हाईकोर्ट में अब सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन और सरकार की लीव टू अपील की एक साथ सुनवाई होगी। चलिए मध्य प्रदेश के अपडेट देखिए। एमपी, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर टॉप 10 बेरोजगार जिले बन चुके हैं। सिर्फ इन 3-4 जिलों में ही 25 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। वहीं राजस्थान झालावाड़ हादसे के बाद मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी किया। कहा कि लीकेज या प्लास्टर गिरने की संभावनाएं भी हो तो उन कमरों में क्लास न लगाएं। स्कूलों की जांच के निर्देश दिए। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सब वाहनों को हरी झंडी दिखाई। पूरे प्रदेश में तैनात किए जाएंगे। एमपी की चंबल नदी में भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा। आसपास के 7 गाँव में हाई अलर्ट जारी हुआ। एमपी मुरैना में। और यूपी में देखिए दोस्तों 23 IAS अफसरों के ट्रांसफर किए गए। 10 जिलों के डीएम भी बदले गए। वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री AK शर्मा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। लिखा कि बिजली का निजीकरण सरकार की मंजूरी से हो रहा है। और देखिए उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा फैसला लिया। बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों के लिए 31 दिसंबर 2025 तक OTS योजना लागू हुई। चलिए बिहार में देखिए झाझा में खुलेगा महिला एवं बाल विकास निगम केंद्र। और झारखंड में भी भारी बारिश का येलो अलर्ट है। हरियाणा में खबर आ रही कि घटी मातृ मृत्यु दर 110 से घटकर 89 हुई है। इधर पंजाब सरकार ने करप्शन पर बड़ा एक्शन लिया। डिप्टी ट्रांसफर कमिश्नर को कारण बताओ नोटिस दिया। वहीं हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में स्पेशल पैकेज को मंजूरी मिली। मैंने आपको बताए थे राहत दी जाएगी। और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से भी मिले। जयराम ठाकुर ने आपदा से हुए नुकसान की भी जानकारी दी। ओके और चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखे दोस्तों। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों की 5000 सीटों पर एडमिशन शुरू हो चुके हैं। वहीं CAT 2025 के रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 170 शहरों में होगी परीक्षा। 1 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। और SBI में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। अब 7 अगस्त तक आवेदन कर पाएंगे। SSC MTS में वैकेंसी यानी रिक्तियों की संख्या बढ़ाई गई। अब 5464 पदों पर होगा चयन। ओके और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए वृष राशि वाले प्रॉपर्टी की बड़ी डील कर सकते हैं। कन्या और मीन राशि वालों के रुके काम फिर से शुरू होंगे। बाकी 3 अगस्त तक ये सप्ताह 7 राशियों के लिए काफी अच्छा समय लेकर आ रहा है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस 19 वर्षीय महिला या लड़की ने महिला चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीत हासिल करके भारत का नाम रोशन किया है। कमेंट में बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से
एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।